हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर साल में आ गई हूँ आपके लिए नवंबर मंथ की थीम की रीडिंग लेके। सो ईच ज़ोडिएक साइन वाइज हम देखने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपका नवंबर का मंथ। यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग, यहाँ पे कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जिनकी एनर्जीज हमको दिखेंगी हम उस हिसाब से रीडिंग करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं कि आपको कौन सी प्रैक्टिसेस नवंबर के मंथ में करनी अच्छी रहेंगी, आपकी हीलिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। एंड देन थीम ऑफ द मंथ है, तो यहाँ पे हम गाइडेंस के कार्ड्स, हम यहाँ पे हर एस्पेक्ट से रिलेटेड कार्ड जरूर पिकअप करेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो यहाँ जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है एंड पर्सनल रीडिंग पेड होती है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। हाय माय ब्यूटीफुल एरीज बेबीज, देख लेते हैं आपके लिए नवंबर का मंथ क्या लेके आ रहा। रीडिंग से ज़रूर कनेक्ट करना, वीडियो को लाइक करके, एनर्जी एक्सचेंज करके, एंड इससे बाकी एरीज को भी रीडिंग रेकमेंड होगी, आपका गुड कर्मा ऐड होगा एंड इट विल ऑल्सो हेल्प मी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी एरीज बेबीज, प्लीज बताइए नवंबर की क्या थीम रहने वाली है, एरीज की क्या आ रहा है एरीज की लाइफ में नवंबर के मंथ में। अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नवंबर के मंथ के लिए जानना चाहते हो तो अभी से इंटेंशन सेट कर लो रीडिंग के लिए, सो दैट अब यहाँ पे जो भी एनर्जीज आ रही हैं उसके थ्रू आप कनेक्ट कर पाओ अपने उस एस्पेक्ट से, है ना, लाइफ के उस एस्पेक्ट से, उस क्वेश्चन से, एंड यहाँ से आप गाइडेंस रिसीव कर सको। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ, और क्या आ रहा है एरीज की लाइफ में, क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं डिवाइन। Six of Wands, and what is the guidance? Thank you universe, thank you so much divine. Five of Swords, okay. Queen of Swords, bottom of the deck। कितनी सारी सॉर्ड्स की एनर्जी आई है एरीज आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा जो आपका माइंड है वो मुझे चलता हुआ दिख रहा है, कॉन्स्टेंटली रनिंग, है ना, माइंड का स्टेट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बहुत पेशेंस से काम लेना है नवंबर के मंथ में। अपने आप को काम करके रखना है, शांत रखना है, मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इतना इनफाइनाइट पोटेंशियल है आपके अंदर, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है आपकी, और आपका ना जो पावर है एरीज पावर, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो सॉर्ड्स की एनर्जी जो समवेयर होती है ना वो मार्स की एनर्जी भी होती है, एंड आपका तो रूलर ही मार्स है ना। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आई कैन सी आप जितना पेशेंस के साथ, जितनी इनर स्ट्रेंथ के साथ नवंबर के मंथ में आगे बढ़ रहे हो उतना ही ज़्यादा हैप्पीनेस अचीव कर रहे हो। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फ्रेंडशिप्स में, अपने रिलेशनशिप्स अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, एंड ऑफ कोर्स लव लाइफ में। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस दिख रही है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोगों से मिल रहे हो, आप लोगों के पास जा रहे हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा काम एंड रिलैक्स फील करने वाले हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स हमको ये बताती है कि इमोशनली जो आप अपने आप को वैसे तो ओपन नहीं करते हो इतनी आसानी से सबके सामने, अब जब यहाँ पे आप थोड़े से खुल रहे हो तो यहाँ पे ये भी मुझे देखने को मिल रहा है कि समवेयर एंडिंग के टाइम पे नवंबर के आप काफ़ी ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो, एंड ओवर इमोशनल नहीं होना है यहाँ पे। बिकॉज क्या हो रहा है उसके बाद, बी इट आप मेल हैं आप फीमेल है, बट क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए यही बोल रही है कि अगर आपने किसी गलत पर्सन से ओपन अप आप हो गए ना तो समवेयर वो आपको ऐसा फील करा देगा कि आपकी इमोशंस जो हैं वो आपकी वीकनेस हैं, एंड इसीलिए सबसे पहला कार्ड स्ट्रेंथ का आया है जो आपको बता रहा है कि आपकी इमोशंस आपकी वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको समझ के रखना है, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट अंदर से बना के रखना है कि बाहर से लोग आपको कभी ये फील नहीं करा सकते हैं कि आप जो है
आपके इमोशंस जो हैं वो किसी भी तरीके से वीकनेस का साइन है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। ये हमको ये भी बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन टेकिंग मोड में रहने वाले हो। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही काफ़ी मैच्योर और पावरफुल क्वींस हैं, और ये हमको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ना कोई भी डिसीजन लेने के लिए नवंबर के मंथ में उसको ना पोस्टपोन मत करना। ऐसा मत सोचना कि नहीं बाद में देख लेंगे, या फिर ओके आने वाले टाइम में जो होगा वो देखा जाएगा। वो वाला ना आप अपना रहे हो और ना आपको अपनाना है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास इतनी पोटेंशियल है कि आप चीज़ों का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों देख के उसके लिए आगे बढ़ो। यहाँ पे ये भी आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ एक पॉजिटिव पॉजिटिव देख के आगे नहीं बढ़ जाना है। पहले तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है उसको अच्छे से आप बाइफरकेट करो, आप उसका प्रोज देखो, उसके कॉन्स देखो, उससे आपको क्या अचीव हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो देखो, एंड देन ही आपको आगे बढ़ना है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप सिर्फ उनके लिए इमोशनल हो रहे हो जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड हो, अदरवाइज कोई भी इंसान आपको वीक नहीं कर सकता है नवंबर के मंथ में। बिकॉज यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ कप्स उनके लिए इमोशनल होती है जिससे वो दिल से बहुत ज़्यादा करीब होती है, जिसके लिए वो वो अपने हस्बैंड से या अपने चाइल्ड से, इट्स लाइक कि ब्लड रिलेशन से या फिर कोई ऐसा रिलेशन जहाँ पे हमने उनको एकदम अपना मान लिया, सिर्फ उनसे ही अफेक्टेड हो रहे हो। बाकी सबके लिए तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रहोगे, एकदम रफ एंड टफ, है ना। सो या बट आपको ना थोड़ा सा इमोशनल अपना जो पर्सपेक्टिव है वो दिखाने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पे। दूसरा हम यहाँ पे अगर देखें कि ऑब्स्टिकल क्या आ सकता है, बहुत जल्दी अचीवमेंट की अगर तलाश है कि आज मैंने कोई काम किया और कल वो सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, तो वो नहीं करना है आपको। क्योंकि देखो पहले ही हमने बताया कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, पेशेंस रखना है, धीरे धीरे ऑफ कोर्स सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे जो डिले है वो डिनाइड नहीं है। सो या डिले ज़रूर है सक्सेस, लेकिन उसके बाद आएगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बोल रहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कह रहा है कि हर चीज़ सबको खुल के आपको नहीं शो करनी है, कुछ चीज़ें हिडन ही अच्छी होती हैं। तो या आप किसी से भी कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप कितना कर रहे हो, है ना। सो पर्सन है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो पर्सन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में आपके लिए कैसा है। आप जिनसे भी शेयर कर रहे हो ना, सबसे पहले तो उस पर्सन को देखो कि ये पर्सन कितने टाइम से आपकी लाइफ में है, क्या ये कोई नया है, क्या इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ट्रस्ट इश्यू करने को नहीं बोला जा रहा है, बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं लोगों का साथ चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें या फिर लोग आपकी जो डिसीजन है उसमें आपके साथ रहें, बट इट्स नॉट ऑलवेज देयर। ये मुझे हमेशा होता हुआ नहीं दिख रहा है नवंबर के मंथ में। हमेशा कोई लोगों का ग्रुप आपके साथ आपकी वाहवाही करता हुआ नहीं दिख रहा है, बट वो आपको समझना है कि अगर वो नहीं भी है, अगर 1000 लोग हमारे साथ नहीं है या फिर अगर 10 लोग हमारे साथ नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। सो या आपको आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे गाइडेंस के लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अगेन हर कार्ड मुझे एक ही तरफ इशारा कर रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स भी हमको यही बताता है कि आंख बंद करके भरोसा तो करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं कुछ लोग ऐसे आपके आसपास ज़रूर हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, एंड वो कहीं से ऐसा दिखाएंगे नहीं, बट किसी ना किसी के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा, या फिर अगर आपके वाइब्रेशंस आई हैं तो आप उनके एनर्जी से ये फील कर सकते हो। काफ़ी कुछ ऐसा भी हो रहा है कि माइट बी पॉसिबल आप अपने रिलेशनशिप में चीटिंग या बिट्रेयल का सामना कर रहे हो। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको ये ऑलरेडी पता भी, आप इसके लिए रो भी रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, दिक्कत में भी हो, उदास भी हो, अकेले भी हो, और वो पर्सन ये सब कुछ जानता है, एंड इसके बावजूद भी वो पर्सन ये कर रहा है। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा अवेयर है आपकी परेशानी से, एंड आप कहीं ना कहीं उनके लिए ही बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल भी हो रहे हो, बट उस पर्सन को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रैदर ही इज़ हैप्पी और शी इज़ हैप्पी। वो अपनी लाइफ में अपने आप को डिफेंड करने के लिए लोगों के सामने कभी ये नहीं बोलेंगे कि उनकी गलती थी, या ये नहीं बोलेंगे कि आप अच्छे इंसान हो। तो कहीं ना कहीं एक वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये एनर्जी बहुत पावरफुल थी। नाउ हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ एनर्जी क्या है। एरीज का नवंबर के मंथ में हेल्थ कैसा रहने वाला है, डिवाइन प्लीज बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर मैं आपकी जो कैरियर है उसकी बात करूँ तो कैरियर में यहाँ पे आपको अचीवमेंट ज़रूर मिल रही है। यहाँ पे मुझे आपको अप्रिसिएशन मिलते हुए दिख रही है, ग्रोथ भी दिख रहा है कैरियर के लिए। और क्या आ रहा है एरीज की लाइफ में, डिवाइन प्लीज बताइए कैरियर की एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स ग्रोथ भी दिख रहा है, प्लस ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपको एक हाई पोजीशन मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है। आप किसी जॉब के लिए अगर कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे वो मिलती हुई दिख रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, या फिर उसी जॉब में अगर आप किसी हाई पोजीशन पे जाना चाहते थे वो दिख रहा है मुझे। आप काफ़ी ज़्यादा काम में लगन और मेहनत से करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। फायरी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो अपने काम को लेके। एंड ऑफ कोर्स इसकी वजह से आपको लोगों का अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। नाउ हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड कार्ड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि फैमिली का सपोर्ट है यहाँ पे। अगर कुछ छोटी चीज़ भी हुई तो आपके पास लोग रहेंगे, आपके पास फैमिली एंड फ्रेंड्स रहेंगे आपकी देखभाल करने को, आपके साथ अच्छा करने को। सो यहाँ पे वो एक ब्लेसिंग ही है। आजकल तो लोग भी नहीं होते हैं, हमारे अपने खुद साथ में नहीं होते जब ऐसा कुछ मोमेंट आ जाता है तो। बट आपके पास ये सब कुछ है एंड मनी भी है, सो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि जो कोई टेक्निक या फिर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई रिचुअल, कोई रेमेडी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको फुल नवंबर के मंथ में करनी चाहिए, जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, वो क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स एरीज। आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, बोलो आई एम एरीज एंड आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग। रीडिंग को क्लेम करिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कितने सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताइए एरीज के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए, ऐसी क्या चीज़ है जो उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है नवंबर के मंथ में। बी स्टिल, ओ माय गुडनेस, बी स्टिल का कार्ड आपके लिए आया है। बहुत दिमाग चलाते हो, पहला कार्ड था स्ट्रेंथ का, पेशेंस का, अब आया है बी स्टिल, शांति। माइंड को काम करना है, कूल करना है, रिलैक्स करना है, जल्दी किसी से गुस्सा नहीं होना है, ऐसी कोई शब्द नहीं कहने हैं जिससे कि लोगों को ठेस पहुंच जाए, प्रॉब्लम हो, इश्यूज हो, नहीं, शांत रहना है। ठीक है, जिस काम को कर रहे हो उसी में ध्यान लगाओ, एक साथ मल्टीटास्क नहीं करना है। यहाँ पे आपके लिए यही टेक्निक आई है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करो, शांत रहो, डीप ब्रीदिंग करो, कुछ भी करो, बट 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स अपनी लाइफ का डेली रूटीन से निकालो एंड बी स्टिल, काम, रिलैक्स। अपने इमोशंस को देखो, अपनी फीलिंग्स को देखो, कहाँ पे ध्यान जा रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार दिमाग में आ रही हैं, एंड देन ट्राई कि आप उसको नोट डाउन करो। अच्छी चीज़ है तो नोट डाउन करो और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। अगर कुछ ऐसा है जो परेशान कर रहा है, नोट डाउन करो, बर्न कर दो, यूनिवर्स को छोड़ दो, सरेंडर कर दो। सो यहाँ ये एनर्जीज भी आ रही हैं एरीज आपके लिए। कैसी लगी आपको आपकी रीडिंग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसी रीडिंग्स और भी लेके आते रहते हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक, रिचुअल, रेमेडीज, अफर्मेशन ऑफ द डे, ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप जाके मेरी जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका पार्ट बन सकते हैं। हमारी काम इनसाइड फैमिली का पार्ट बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। यहाँ पे कार्ड ऑफ द डे, शॉर्ट्स, वीडियोस, रील्स, सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। सो या बी अ पार्ट ऑफ आवर काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय प्रिटी प्रिटी एरीज बेबीज।